अभी मैं हूँ मौजूद दिल्ली के तीसरी कोर्ट में एडवोकेट है विकास तोमर जी, जो जॉइंट सेक्रेटरी के पद के लिए जो है उम्मीदवार है और इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। और आइए इनसे जानते हैं कि इनका मुद्दा क्या है। आगे चल के अगर जीत के आते हैं, वकीलों के लिए क्या कार्य करेंगे, आम जनता के लिए क्या कार्य करेंगे, आइए जानते हैं कि पूरी बातचीत। मेरा नाम विकास तोमर है और मैं 30,000 कोर्ट में एडवोकेट हूँ। और सबसे पहले तो मैं अपने सभी अधिवक्ता भाइयों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। और मैं यहाँ पर जो तकरीबन 12 साल से यहाँ पर मैं वकालत कर रहा हूँ। और फ़िलहाल मैं यहाँ जहाँ हर 2 साल बाद यहाँ चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं हमारी बार के, जिसमें केवल हमारे एडवोकेट ही, भाई बहन ही वोट डाल पाएंगे। तो हर 2 साल में ये चुनाव होते हैं। तो अब की बार मैं इस चुनाव में कंटेस्ट कर रहा हूँ फॉर द पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। सर, इसमें इस बार जो मुद्दा क्या रहेगा आपके, और जो है इससे पहले भी जो आप जॉइंट सेक्रेटरी पद पे रहे हैं, तो जो है उन्होंने क्या करा, मतलब उसके बारे में नहीं जान कहूँगा, लेकिन आपका मुद्दा क्या रहेगा और क्या पब्लिक के लिए, वकीलों के लिए, और क्या देखिए, इससे पहले जो बारें रही हैं, जो अधिकारी रहे हैं, हर आदमी अपने स्तर से हर संभव प्रयास करता है कि वो अच्छे से अच्छा करे सभी भाई बहनों के लिए, जब जितने एडवोकेट्स वेलफेयर के लिए काम करें। मगर कुछ बातें अधूरी छूट जाती हैं, कुछ बातें कार्यकाल पूरा हो जाता है, पूरी नहीं हो पाती। तो हम वो सारे काम करेंगे जो पिछली कमेटी हमारे भाई बहन थे, वो अगर वो जो लोग नहीं कर पाए, उन कामों को करने के लिए हम इस चुनाव में आ रहे हैं। और बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ की, जिन्हें हम दूर करेंगे। समस्या किस किस तरह के है, जो है कोर्ट के अंदर काफ़ी सबसे जाने माने कोर्ट है, दिल्ली के तीसरी कोर्ट सबसे बड़ा है, तो इसमें समस्या क्या क्या है और आपको क्या दिख रहा है, क्या करेंगे आप? देखिए, ये जो कोर्ट है 30,000, ये आई थिंक अगर हम देखें तो एशिया की सबसे बड़ी बार है जी। और सबसे बड़ी बार होने के नाते यहाँ पर समस्याएं भी सबसे ज़्यादा हैं। सबसे पुरानी बार है और यहाँ पर आम कोर्टों, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ दिल्ली में हैं, उन कोर्टों की अपेक्षा यहाँ गैदरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर यह है कि आवाजाही के लिए जो पार्किंग की व्यवस्था है, जहाँ यहाँ घंटों जाम लगा रहता है, सबसे बड़ी परेशानी तो यहाँ पर इस कोर्ट की यही है। कभी कभी जजेस भी यहाँ जाम में फंस जाते हैं, पानी भर जाता है, या फिर आम पब्लिक और वकील दोनों ही यहाँ आते हैं, गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है। तो इस मुद्दे पर भी हमें बहुत सारे काम यहाँ करने हैं। दूसरा कि जैसे कि बार एम्प्लॉयज़ हैं, हम ये चाहेंगे कि जितने बार एम्प्लॉयज़ हैं उनके एक ड्रेस कोड हो, ताकि सिक्योरिटी बनी रहे, हम सभी वकीलों को पता हो कि कौन बार का कर्मचारी है और कौन नहीं है। और मुद्दे के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा एक और भी है कि हमारी जितनी भी अधिवक्ता बहनें हैं, उन जो मैरिड हो चुकी हैं, अब वो बाहर यहाँ कोर्ट का काम संभालें या फिर घर का काम संभालें, बच्चों को कौन देखे। तो उसके लिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पर
बच्चों के लिए क्रच जो होता है, जो बच्चों की देखरेख करता है, उसकी व्यवस्था की जाए, ताकि वो भी अपना काम, जो हमारी एडवोकेट बहन है, वो भी अपना काम कोर्ट का कर सकें। जो आपने बताया कि जो है ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है, जो पार्किंग की समस्या है वो किस तरीके से करवाएंगे? अगर आप पद पे आते हैं तो किस तरीके से कराएंगे, कहाँ पे खोलेंगे? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कई गेट है कोर्ट की, तो और आप क्या चाहेंगे कि किस तरीके से करेंगे अगर पद पे आते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो हमें उन गाड़ियों को चिन्हित करना है जो अवैध स्टिकर लगे हुए हैं, जिसने किसी सोर्स से या किसी अपना हमारे भाई से स्टिकर ले लिए हैं या छपवा लिए हैं अपने आप ही, और वो स्टिकर अपनी गाड़ी पे लगा लिए हैं, क्योंकि बिना स्टिकर की गाड़ियाँ अलाउ नहीं हैं। तो सबसे पहले तो हम बार कोड की व्यवस्था करेंगे, जिससे कोशिश करेंगे कि ये चीज़ लागू हो। जो भी कमेटी हमारे मेंबर आएंगे उनके साथ मिलकर व्यवस्था बनाएंगे कि जिस गाड़ी पे स्टिकर लगा है वो वास्तव में ही एडवोकेट की ही गाड़ी हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ अवैध रूप से खड़ी भी होती हैं, और चूँकि उन पे बार का स्टिकर लगा होता है तो उन्हें कोई टच भी नहीं कर पाता। तो सबसे पहले अवैध स्टिकर वाली जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से हटाई जाएंगी, और जो वास्तव में वकील भाई हैं, वकील बहनें हैं, जो उन्हें अलॉट जो हुए हैं स्टिकर्स, केवल वही गाड़ियाँ अंदर आ पाएँ। सर यहाँ की जो है सिक्योरिटी व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार देखने को मिलता है कि जो है वकील के ड्रेस में जो है कुछ क्रिमिनल भी जो है लोग घुस के और कुछ क्राइम कर जाते हैं अंदर, तो इस तरह के जो है व्यक्ति पे कैसे लगाम लगाएंगे आप? देखिए, हाँ, ये आपने सबसे बड़ा मुद्दा बताया कि वकील की ड्रेस में कोई भी आ सकता है। तो सबसे पहले सिक्योरिटी का, जैसे कि हमारे हाई कोर्ट में भी सिक्योरिटी का यही रीज़न है कि बिना आई कार्ड दिखाए कोई अंदर नहीं जाएगा, या एंट्रेंस है तो उसके लिए एक पास बनेगा। और अगर कोई भी टॉट या जिसे हम बोल देते हैं कि ड्रेस में कोई फर्जी वकील भी यहाँ घूमता है, तो उसे हम चिन्हित करेंगे, एक स्क्वाड बनाएंगे उनके लिए, एक विजिलेंस टीम होगी, और उसके द्वारा पकड़ के उन्हें बाहर किया जाएगा, ताकि जो है सिक्योरिटी बनी रहे। और यहाँ सिक्योरिटी स्टाफ को भी हम पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि कभी सिक्योरिटी को लेकर तो कोई भी मतलब ज़रा सी लापरवाही होनी भी नहीं चाहिए। और कोर्टों में भी ये काम हुए हैं, यहाँ भी। तो सिक्योरिटी के लिए तो यही होगा कि हम जो है जो चिन्हित करेंगे उन लोगों को जो वकीलों के ड्रेस में आते हैं और यहाँ जो है वकील बनकर लोगों से काम कर कर मतलब पैसा ऐंठ लेते हैं और उनका काम भी नहीं हो पाता, तो उन लोगों को चिन्हित करेंगे, जिससे जो है ये। और एक बात और भी है कि सिक्योरिटी के पर्पज़ से सीसीटीवी कैमरेज़ की जो है व्यवस्था की जाएगी, ताकि अगर कोई वारदात होती भी है तो जो व्यक्ति वारदात कर रहा है वो वहाँ कैद भी हो, चाहे वो कोई भी हो। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं हम। दूसरा जो है माननीय जज साहब के लिए भी कुछ ऐसा प्लान है आपके दिमाग में, जो कुछ है प्लान? देखिए, ऐसा है, जज साहब के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बार और बेंच को आपस में तालमेल रखना चाहिए, आपस में ही दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब वकील ही नहीं होंगे तो जज साहब क्या करेंगे, और जज साहब ही नहीं होंगे तो वकील क्या करेंगे। तो इन दोनों का तो बहुत ही चोली और दामन का साथ है। तो हम अगर कमेटी में आते हैं तो बार के साथ मिलके, जो हमारे कमेटी मेंबर्स हैं उन सब के साथ मिलके, जो जुडिशली है उससे हम तालमेल बैठाएंगे और कोशिश करेंगे कि मतलब सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। जो उनकी परेशानियां हैं वो हम दूर करेंगे, और जो हमारी परेशानी है वो जुडिशली हमें समझे और हमारी परेशानियों को दूर भी करे। आम जनता के लिए कुछ सोचा आपने कि जो आम पब्लिक आते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, उसके लिए क्या? देखिए, आम पब्लिक के लिए तो यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, केस लड़ने के लिए भी यहाँ आते हैं, यहाँ लीगल एड की व्यवस्था है। तो सरकार ने तो आम पब्लिक के लिए यहाँ बहुत कुछ कर रखा है, तो आम पब्लिक को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जो इस तरह के जो है वकील भाई लोग हैं आपके, उनके लिए क्या कहेंगे, और टीवी न्यूज़ के माध्यम से क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने सभी अधिवक्ता भाई बहनों से ये हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि अगर मैं यहाँ पर बार में आता हूँ, कमेटी में आता हूँ, चुनाव जीतकर आप लोगों के साथ से, तो मैं हर संभव वो मदद करूँगा आपकी। जैसे कि अभी क्या होता है कि कोई वकील भाइयों को छोटी-छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और हर कंप्लेंट को लेकर वो बार ऑफिस नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ से तकरीबन जो है काफ़ी दूर पड़ जाता है, 1 किलोमीटर के आसपास, मतलब थोड़ा डिस्टेंस ही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर ब्लॉक्स में एक कंप्लेंट बॉक्स रखेंगे, ताकि उनकी कंप्लेंट्स को हम, वो जो भी कंप्लेंट्स उनकी होगी तो वो उस कंप्लेंट बॉक्स में अपनी कंप्लेंट डाल सकें, और उन्हें
24 घंटे के अंदर उस पे कार्रवाई भी हो। तो ऐसा हम कुछ व्यवस्था रखेंगे। और समय समय पर जाकर, मैं पर्सनल खुद की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं एज ए जॉइंट सेक्रेटरी बार में आता हूँ तो मैं ये करूँगा कि हर महीने में या 15 दिन में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करके सबकी समस्याएं पर्सनली सुनूंगा। उन्हें बार ऑफिस तक जाने की ज़रूरत नहीं है, और मैं खुद उनके पास तक जाऊंगा और पूछूंगा कि वास्तव में उनकी समस्याएं क्या हैं, है ना। और जहां तक मुझसे बन पड़ेगा, जो मेरे लेवल का काम होगा या फिर ऊपर लेवल का काम भी होगा, तो अपने जो सीनियर्स हैं उनसे बात करके उनकी समस्याओं को सुलझाया भी जाएगा। धन्यवाद टीवी न्यूज़ से बात करने। तोमर साहब, तो बहुत अच्छी सोच है आपकी और उम्मीद है कि जो है इस बार आप जैसे विचार रखने वाले व्यक्ति को पता है। हमारे साथ और भी भाई, इनसे भी जानते हैं एक बार। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर ऋतु अंकुर शर्मा है। तो आप भी एडवोकेट प्रैक्टिस से? यस सर, मैं 2006 से इनरोलमेंट हूँ दिल्ली बार एसोसिएशन में। तो कैसा सोच रखते हैं तोमर साहब को? सर मैं तो एकदम इनके साथ हूँ, एकदम हमेशा। और इनकी जो दिल्ली बार एसोसिएशन के लिए जो भी इन्होंने विचार अपने रखे हैं, मैं इनसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। खासकर जो पार्किंग की समस्या या सुरक्षा व्यवस्था है, जो इन्होंने कहा है इस चीज़ को, ये जो है ये मजबूत होनी चाहिए। और मैं इनके साथ एकदम हमेशा तत्पर तैयार हूँ। धन्यवाद सर, टीवी न्यूज़ से बात करिए। तो और भी भाई लोग हैं। सर, आप भी प्रैक्टिस में, क्या है नाम है आपका सर? मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार एडवोकेट है। तो कैसा सोच रखते हैं तोमर साहब के लिए, क्या है आपके विचार? नहीं, तोमर साहब एकदम दिल के अच्छे हैं, मदद करते हैं दूसरों की। छोटे बड़े वकील, मतलब जितने भी इंटर्न्स वगैरह आते हैं, न्यूली एडवोकेट्स होते हैं, उनके लिए काफ़ी मदद करते हैं जितनी होती है। बाकी अच्छे हैं। तो देखा आपने साहब है, इनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अतुल शर्मा। अतुल शर्मा जी। विकास तोमर। विकास एक अलग ही तरह के जो है नाम जो है अलग है। तो क्या लगता है कि जो है अगर पद पे आते तो विकास होगा इस पूरे इसका? विकास बेसिकली यूज़ कर रहे था तरक्की के लिए। जी। और तरक्की जब होती है जब इंसान की सोच बड़ी होती है। जी। और यहाँ हमारे जितने भाई हैं वो सब त्रस्त हैं कुछ समस्याओं से लेके। पार्किंग, सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, बार में नकली एडवोकेट काम कर रहे हैं उनके लिए, और जिसके लिए ये पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। इन्होंने कई नकली एडवोकेट पकड़े जिनको बाढ़ से बाहर निकलवाने का प्रयास करा। इसके अलावा जो सड़कें नहीं बनी उसके लिए भी इन्होंने कदम उठाए, बाहर से लेटर लिखे, प्रयास करा, वो सब करा। लेकिन अब समय आ गया है उन सब बातों को चरितार्थ करने का। तो जब तक ऐसे कैंडिडेट जो कि अपने वर्ड, अपने शब्दों पे कायम रहते हैं, वो पूरे ना हो। क्योंकि जितने भी आए आज तक सबने वादे अच्छे दिखाए, काम कुछ नहीं करा। आज है काम करने की। हमारी टीवी न्यूज़ ने कवर किया है। तोमर साहब ने मतलब यहाँ भंडारा भी करवाया, समय समय पे गरीबों की मदद भी करते हैं समय समय पे। तो क्या लगता है कि जो है इस तरीके से जो है मतलब आने वाले टाइम में बिना पद पे ना होते हुए भी जो ऐसे सेवा करते हैं, तो पद पे आने के बाद और कितना सेवा करेंगे? देखिए, पद पे ना रहते हुए भी आज भी इस पर्टिकुलर चैम्बर के अंदर कई गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद है और इसके बाद भी होती रहेगी। पद पे हो चाहे ना हो मायने नहीं रखता, लेकिन वो सेवा कायम रहेगी। पहली बात। सेकंड बात कि जो समस्याएं हैं उन हम गरीबों को पैदा होने क्यों देते हैं? ख़त्म कर देते हैं उन चीज़ों को, वो निकालते हैं, ख़त्म करते हैं और सारी चीज़ें कायम करते हैं पब्लिक के लिए। जब पब्लिक को सब कुछ सुविधाएं मिलने लगेगी तो क्यों गरीब कहलाएगी? चलिए, कोई बात नहीं, बहुत आपकी सोच भी अच्छी है। चलिए, हमने बात की। चलिए, आने वाले टाइम में जो है देश बदल रहा है और दिल्ली बदल रहा है, तो आने वाले टाइम में कोर्ट भी बदलना चाहिए, चेंज होना चाहिए, पहले के मुकाबले अब जो है चेंज होना चाहिए और नई सोच, नई पीढ़ी के साथ चलना चाहिए। ऐसी उम्मीद है मुझे भी आगे की आने वाले टाइम में ऐसा होगा। तो धन्यवाद सर सभी को बात करने के लिए टीवी न्यूज़ से, और हमने पूरी बातचीत देखा। बने रहिए टीवी न्यूज़ के लिए। रविंद्र प्रताप सिंह के साथ रामशरण कुमार की रिपोर्ट।